हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन है 23 मई। 23 मई दिन है शुक्रवार का। तो सुबह की शुरुआत होते ही सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है पानी पीने का। तो मैं सुबह ही सबसे पहले उठकर गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 लोटा गर्म पानी कर लिया है। ये मैंने आज टिफ़िन भर के पानी लिया था और इस टिफ़िन में लगभग 3 गिलास पानी आते हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं अपने पीछे वाले रूम में, बेडरूम में। तो हस्बैंड जी भी जग गए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ लगे हाथ ये बेडशीट वगैरह भी सब साफ़ कर दी जाए। और सुबह सुबह जब हम इस तरह के अपने कार्य करते हैं, अपने घर को सुबह ही सुबह व्यवस्थित कर देते हैं, तो पूरा दिन अच्छा सा गुजरता है। तो झाड़ू मैंने यहाँ पर लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो आज मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने आराम से बैठकर धीरे धीरे हाथ से पोछा लगाया था। तो आज मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ। और थोड़ा सा मेरी हल्के से मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी देर से आँख खुली थी, तो काम को भी मुझे अपने मैनेज करना था। तो नहाना धोना सब हो गया था। उसके बाद मैंने कट कर लिया था तरबूज। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड दोनों के दोनों बैठे हुए हम तरबूज खा रहे हैं। बट उनकी मैंने क्लिप नहीं ली है, क्योंकि उनको वीडियो में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोई नहीं, देखते हैं कब तक नहीं आएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो अब मैं कर रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पर आज फटाफट से मैं बना रही हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने सोया बड़ी को पहले ही भिगो दिया था। जब मैंने तरबूज कट किया था, ल्यूकवार्म वाटर में मैंने इसको भिगो दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल जाती है। और मैं यहाँ पर सब्ज़ी छोंकने के साथ साथ ही अपनी बाकी की तैयारियाँ भी करती रहती हूँ, साथ के साथ ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही हूँ। और मतलब मेरा क्या होता है कि मैं एक तरफ मसाला वगैरह भूनती रहती हूँ और साथ में ही साथ के साथ भी तैयारी करती रहती हूँ। जैसे टमाटर, हरी मिर्च वगैरह काटनी होती है, तो उससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमारा सारे काम हो जाते हैं। और मैंने पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी, तो साथ के साथ तैयारी कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो हमारे बेसिक से मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि प्याज और टमाटर वगैरह मैंने ऐड कर दिया है, वो अच्छे से भुन गए हैं। तो मैं हमेशा गर्म पानी को ही यूज़ करती हूँ सब्ज़ी बनाने में। उससे क्या होता है कि हमारी सब्ज़ी एक तो बहुत जल्दी बन जाती है, और हमारे जो मसाले होते हैं वो भी बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो बेसिक से मसाले मैंने यहाँ पर लिए हैं और उनमें थोड़ा सा डाल लिया था गर्म पानी। तो अब मैं इसको सोया बड़ी जो मैंने पहले से ही भिगो कर रखी थी, इसको निचोड़कर ऐसे ही इसमें ऐड करूँगी। बहुत से लोग इसको निचोड़ने के बाद तेल में फ्राई करते हैं, और उसका एक अलग फ्लेवर होता है और इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है, मैं क्योंकि कम ऑयल यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में, तो वही है कि मैंने यहाँ पर इसको फ्राई नहीं किया है। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है और यहाँ पर मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया बड़ी। तो इनको बस मैं मसाले में ही अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से मसाला जब तक इन पर कोट नहीं होता है तब तक मैं इनको भूनती रहूँगी। और मैंने जैसे कहा था कि मैंने इसमें एक आलू भी ऐड किया था। तो बस जी सब्ज़ी हमारी अब पक गई है, पानी वगैरह सब ऐड कर दिया था। और देखिए कितनी अच्छी सी रंगत इस सब्ज़ी की आई है। ऐसा नहीं है कि हम इस बिना भुने सोयाबड़ी की सब्ज़ी को बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो बस फटाफट से मैं रोटियां सेक कर हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने तरबूज खा लिया है तो वो अभी कुछ भी नहीं खाएंगे। और बस दोपहर का में टिफ़िन मैं उनका पैक कर रही हूँ, दोपहर में ही वो खाना खाएंगे। और बस 2 ढाई 3 रोटी ही, वो 3 रोटी ही लेकर जाते हैं। और होता ये है कि 3 रोटी हम टिफ़िन में नहीं देते हैं, तो और वो ज़्यादा अगर मैं उनको 4 देती हूँ तो वो छोड़कर आ जाते हैं, 1 रोटी बचा कर ले आते हैं। वो रोज़ कहते हैं कि बस मुझे 3 ही रोटी चाहिए। अब होता क्या है कि हम 3 रोटी पूरी नहीं दे सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा टुकड़ा उसका साइड से निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं मम्मी मेरी जब आई थी तो वो मावा लेकर आई थी, तो बस मैं मावे को यहाँ पर भून रही हूँ और साथ के साथ मैं अपने और काम भी कर रही हूँ। मैंने साइड में मशीन भी लगा दी थी। तो एक लोट मेरा मशीन मतलब कपड़े धुल गए हैं, एक लोट, और दूसरा लोट मैं निकाल रही हूँ। और साथ ही साथ यहीं पे बालकनी में ही मैं मशीन में से उठा उठा के कपड़े फैलाती रहती हूँ, क्योंकि
ऑब्वियसली हमारे पास छत नहीं है, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो हमारे पास कपड़े फैलाने के लिए बस यही बालकनी वाली जगह है। हाँ, सर्दियों में हम कभी कभी ऊपर छत खुली हुई होती है तो हम ऊपर की तरफ भी कपड़े फैला देते हैं। बाकी अगर जब छत खुली हुई होती है तब, नहीं तो वैसे भी अब तो गर्मियाँ हो गई है और कपड़े यहीं पर सूख जाते हैं। उसके बाद दिन में मैंने अपने बहुत से काम किए, खाना वाना खाया, बहुत सारे और भी अदर काम किए। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी सिलाई करने के। लगभग 1:30-2 बजे का समय हुआ है और मैं यहाँ पर अपनी सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ और मुझे प्यास लग रही थी, मैंने धैर्य से पानी मंगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं अधिकतर वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आज का जो पूरा शेड्यूल रहा वो इसी तरह का बिजी रहा। कभी मैं मशीन चला रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती रहती है। हालांकि अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, कहीं सब्जी वाले आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें तो देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो सबके साथ लगा ही रहता है। तो मेरे पास क्योंकि हाथ की मशीन ही है तो मैं यहाँ पर कभी कभी धैर्य की हेल्प ले लेती हूँ। जब मुझे मतलब इलास्टिक वगैरह पर सिलाई लगानी होती है तो मैं धैर्य से हेल्प ले लेती हूँ और मेरा बेटा इस काम को बहुत खुशी के साथ करता है। मेरा ही बेटा नहीं, सब बच्चे खुशी से इस सारे कामों को ऐसे ऐसे करते हैं। बस उन्हें पढ़ने लिखने के लिए ना कहा जाए, वो सारे काम करा लो बच्चों से। वो खेल खेल में बहुत सारे काम कर देते हैं, बट पढ़ने लिखने के लिए ना कहा जाए। अपने जो उनके काम होते हैं उन्हें वो नहीं करते हैं। तो शाम का समय हो गया है, मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और बस आज मैं रोटियां ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी दिन की रखी हुई थी और करेला मेरे पास रखा हुआ था, जो मैंने अभी 2 दिन पहले करेला बनाया था, फ्रिज में रखा हुआ था। और करेला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस थोड़ी थोड़ी सी भूख थी शाम का समय, और वैसे भी शाम के समय हम लोग कम ही खाना खाते हैं, तो 2-2.5 रोटी हस्बैंड को खानी थी और 1-1.5 रोटी मुझे खानी थी। तो बस उनकी थाली मैंने यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद खाना वाना खाकर हम पहुँच गए थे मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट में काम था, जिस काम के लिए हम 2-3 दिन से जा रहे थे, बट वो काम बार बार हमारा रह जाता था। फाइनली आज वो काम हमारा हो गया है। हमने ना 2-3 रिंग्स बनने के लिए दे रखी थी ज्वेलर्स के यहाँ पर, तो बस वही उठानी थी हमें, तो उसी के लिए हम मार्केट गए थे। सो गाइस, फिलहाल हम बना रहे हैं मावे के लड्डू, पेड़े और घी। ना इनसे कैसे, जब इसको भून रही थी तब घी नहीं निकला, और अब देखो कैसे इसमें से घी निकल रहा है पूरे तरीके से, बहुत थोड़ा सा ही पुश कर दे। तो बस फिलहाल से लड्डुओं का बना कर रख लेते हैं, और टाइम भी काफ़ी हो गया है, लगभग मैं बोल रही हूँ ना। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, लगभग 9 बज चुके हैं, और अब मैं लड्डू बना कर रख लूँगी और आज की वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आशा है वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आएगी, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी या कुछ भी आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। तो आशा है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय। करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए गुड नाइट।